भारत के चारों धाम में से एक गंगोत्री धाम में आपका स्वागत है। इस वर्ष 2024 में मार्च के महीने की शुरुआत में ही यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के दौरान गंगोत्री धाम हिमालय का नजारा कुछ यूं नजर आ रहा है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चलिए मेरे साथ गंगोत्री धाम के इस खूबसूरत नजारों का आप भी आनंद लीजिए। अभी जिस स्थान को आप देख रहे हैं, यह है ईशावास्यम आश्रम। यह आश्रम गुजराती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री धाम का यह आश्रम कुछ सबसे पुराने आश्रमों में से एक है, जो ठीक गंगा मंदिर और गंगा जी के दूसरी तरफ स्थित है। अब मैं आप सभी को इस आश्रम से गंगा मंदिर की तरफ ही ले जा रहा हूं। इस बर्फ में चलना काफी कठिन है, इसलिए जो रास्ता हम 10 मिनट में चलकर पार कर सकते हैं, वो रास्ता इस बर्फ में आधे घंटे का हो जाता है। यहाँ आसपास जो भी इमारतें या घर जैसे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ तो यात्रियों के रुकने और खाने पीने के लिए होटल्स हैं और कुछ दुकानें हैं जिनमें यात्रियों की जरूरतों का सामान मिलता है। लेकिन ये सभी होटल्स और दुकानें शीतकाल शुरू होते ही और गंगा मंदिर के पट बंद होने के बाद
6 महीनों के लिए पूर्णतः बंद कर दिए जाते हैं। फिर 4 धाम की यात्रा के शुरू होने से कुछ दिनों पूर्व ही पुनः 6 महीनों के लिए ये सभी खुलने लग जाते हैं। शीतकाल के समय यहाँ कोई भी व्यापारी नहीं रहता। इसका मतलब गंगोत्री धाम में निरंतर 6 महीनों तक 0 से -30 डिग्री तक के तापमान में सिर्फ कुछ साधु महात्मा साधक ही यहाँ अपनी अपनी गुफाओं, कुटिया और आश्रमों में रहते हैं। यह है भागीरथी गंगा नदी, जिसकी सतह कम बहाव के कारण पूरी तरह से बर्फ में जम गई है।
अनेक वैज्ञानिकों ने गंगा जल पर शोध किया और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि उद्गम स्थल पर गंगा का जल शुद्ध अवस्था में है। साथ ही यह कई वर्षों तक रखे रहने के बाद भी दूषित नहीं होता है। ग्लेशियर से जड़ी बूटियों का स्राव और खनिज सामग्री जो गंगा जल के साथ मिलकर गंगा जल बनाती है। चलिए अब चलते हैं भागीरथी शिला की तरफ। यह वह पवित्र चट्टान है जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने यहीं तपस्या की थी। गंगा मंदिर के निकट यह पत्थर उस स्थान का प्रतीक है जहां गंगा जी पहली बार धरती पर उतरी थी। अब हम आ चुके हैं गंगा मंदिर परिसर में और ये रहा सामने गंगा मंदिर जिसके कपाट इस वर्ष 2024 में 10 मई को खुलेंगे। कहा जाता है कि गंगा मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। अतः वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया है। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा जी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री धाम गंगा जी का यह मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। ये गंगा मंदिर की तरफ आने का मुख्य मार्ग है जिसके दोनों तरफ यह बंद दुकानें गंगा मंदिर के पट खुलने से कुछ दिनों पहले ही सजने लगती हैं, फूल मालाओं, पूजन और खाने पीने की सामग्रियों के साथ।
अब मैं इसी मार्ग से वापस ईशावाश्रम आश्रम की ओर जा रहा हूं। आज तो बस इसी स्थान तक आना था मुझे, लेकिन गंगोत्री धाम के आसपास देखने लायक और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही मनोरम हैं, जैसे सूर्य कुंड जो एक जलप्रपात है, और खूबसूरत शांत चीड़ और देवदार के जंगल और झरने और कई गुप्त गुफाएं और बहुत कुछ है यहाँ देखने लायक। वैसे मैं एक साधक हूँ और प्रकृति प्रेमी भी, इसलिए जब भी मुझे भ्रमण करते समय प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है, तब मैं इन प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ, जिनमें से कुछ दृश्यों को आप YouTube के शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं हिमालय के इन प्राकृतिक दृश्यों के साथ। खुश रहे और खुशियां ही फैलाएं।